हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन सभ्यता। जैसे इसका हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग से हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता एवं सांस्कृतिक ताम्रपाषाणिक है। इसका नाम हड़प्पा पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित हैं। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर उत्तर में मथुरा तक था। इसका काल निर्धारण के बारे में बात करते हैं। सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है। उन्होंने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। पर रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। नगर योजना और संरचनाएं। नगरों में बने भवन के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह अवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। दूसरा, घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे अवस्थित रूप में किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे और घरों में कई कमरे, रसोईघर, स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है और यह 11.88 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान के लिए किया जाता था। कृषि के बारे में बात करते हैं। कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और बाढ़ के आने से पहले अप्रैल में गेहूं और जौ की फसल काट देते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। उन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म का गेहूं और उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। पशुपालन। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त गधे और ऊंट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ते और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मोहरों,
ताम्र आदि में अंकित ताम्रपात आदि में अंकित है। और मापतोल के बारे में बात है, बाट के रूप में मनके व जवाहरातों की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तोल में 16 या उसके परिवर्तों का व्यवहार होता है, जैसे 16, 64, 160, 332 आदि। हड़प्पी लोगों को माप का ज्ञान था। ऐसे डंडे पाए गए जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मोहनजोदाड़ो के सीप और लोथल में हाथी दांत का बना हुआ एक स्केल मिला है। सुरकोटदा में तराजू भी मिले हैं। प्रतिमाएं, कांसे की नृत्यिका उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। संपूर्ण मूर्ति गले से हार के अलावा पूर्ण नंग है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। मोहनजोदाड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्तियां तथा भैंस भेड़ की कांस्य मूर्ति पाई गई है। हड़प्पा से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी का भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। उद्भव, उत्थान और अवसान। मोहनजोदाड़ो की मध्यभांड कला से समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी से आकर इस संस्कृति में के 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो लुप्त हो गए। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता प्राप्त बढ़ गई और उर्वरकता घट गई। इसी के से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। यह मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति नगरोत्तर अवस्था। इनका काल सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं। इनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदाड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और शांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधि स्थान स्थान पर गड़ी मिली है और एक स्थान पर आदिम की खोपड़ी का ढेर भी मिला है। समाप्त। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अगली आने वाली वीडियोस के लिए। धन्यवाद।